टू ऑल रजिस्टर्ड फार्मेसी, मतलब सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, भारत में जितने भी सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उन सभी के लिए सर्कुलर है। जी हाँ, पीसीआई की तरफ से नया नोटिफिकेशन सभी फार्मासिस्ट के लिए डेटा इनएक्यूरेसी और डुप्लीकेसी को लेकर क्या कुछ अपडेट है बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वसाई अकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल वसाई अकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीसीआई की तरफ से एक और नया नोटिफिकेशन आया है जो कि सभी फार्मासिस्ट को लेकर है। सर ये क्या नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा समझने में, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना, सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए है। 27/12/2024 का नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं 483। यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इशू ऑफ डेटा इन एक्यूरेसी और डुप्लीकेसी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन डीजी फार्मा पोर्टल। ठीक है, तो इसको लेकर एक नोटिफिकेशन बाकायदा पीसीआई ने बनाया है और यहाँ पे इसको लेकर जितनी भी एक लिस्ट है ना, पूरे फार्मासिस्ट जिनका डेटा इनएक्यूरेसी आ रहा है, डुप्लीकेसी आ रहा है, उनकी एक पूरी लिस्ट निकाल दी है। उस लिस्ट को भी मैं बता दूंगा आपको, जिसमें कि आप अपना नाम जो है चेक कर पाएंगे। मेरा नाम तो नहीं है इसमें, ठीक है। क्या कुछ सर्कुलर है, तो यहाँ पे देखिए 27 तारीख का ये सर्कुलर है जो कि किन किन के लिए रहने वाला है। तो पहला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर टू ऑल रजिस्टर्ड फार्मासी, मतलब सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, भारत में जितने भी सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उन सभी के लिए सर्कुलर है। स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग है उन सभी के लिए, और जितने भी फार्मेसी के कॉलेज चल रहे हैं उन सभी के लिए नोटिस है। क्या नोटिस है सर? इशू ऑफ डेटा इनएक्यूरेसी के बारे में। सर इसको हम आसान भाषा में समझेंगे, एक एक लाइन में यहाँ पे समझाया गया है। देखिए क्या कुछ ये बोल रहा है। पहला क्या है कि भैया ये देखा गया है, इस सब्जेक्ट का मैटर ये है कि इशू आइडेंटिफिकेशन द प्रोफाइल डेटा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन डीजी फार्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने 6 महीने पहले बात की थी कि भैया अब जो है आपको सेंटर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहे हैं। सर कहाँ मिल रहे हैं? डीजी फार्मा पोर्टल पर मिल रहे हैं। एक ऐसा पोर्टल जहां पे पूरे भारतवर्ष के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो अपना सेंटर रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं, अपना जितना भी डिटेल है वो वहां पे जमा करते हैं। अब हुआ क्या है कि भैया यहाँ पे काफी सारे ऐसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने अपना डेटा जो है वो गलत डाल दिया है, या फिर जानबूझ के डाला है, या फिर गलती से हो गया है। अब ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सामने आया है, जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि काउंसलिंग हैज बी एनालाइज, मतलब कि फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने एनालाइज किया है, ये विश्लेषण निकाला है कि मैनी ऑफ फार्मासिस्ट है ना, ज्यादातर फार्मासिस्ट ने क्या किया, हैव क्रिएट डुप्लीकेट प्रोफाइल। अब डुप्लीकेट प्रोफाइल क्यों क्रिएट हुई? हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई होगी या फिर जानबूझ के कर ली। क्या है कि भैया सेम सीरियल नंबर के 2 कैंडिडेट मिल रहे हैं, सेम आधार नंबर के 2 कैंडिडेट मिल रहे हैं, सेम पैन कार्ड के 2 कैंडिडेट मिल रहे हैं। In addition of all duplicate profile in single Aadhaar were found working as a faculty in different institute। मतलब एक आदमी है, ठीक है, वो इस फलाना आधार कार्ड नंबर के साथ इस कॉलेज में भी काम कर रहा है, और एक आदमी इस आधार नंबर के कार्ड इस कॉलेज में भी काम कर रहा है। अब एक आदमी एक है, 2 तो है नहीं, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये चीजें जो है वो पकड़ में आ रही है। ठीक है जी। अब इसमें देखिए डिटेल में अगर हम थोड़ा सा सोचें तो 2 भी कारण हो सकता है कि भाई एक आदमी ने एक इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, उसके छोड़ना मतलब कि जो भी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं, उस कॉलेज में आप पढ़ा रहे थे, आपने यहाँ पे रिलीविंग कुछ दिया नहीं, दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर दिया। अब दूसरे कॉलेज वाला भी आपका नाम चला रहा है और ये भी अपना नया नाम चला रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर वे में एक चैनल है जिसके थ्रू जो है पर्सन कोई नई कॉलेज में जाता है तो उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अब कई बार ये पर्सन की भी गलती है, कई बार सिस्टम की भी गलती है, बट यहाँ पे जो डेटा क्या आ रहा है कि एक ही पर्सन जो है वो दो अलग अलग आधार नंबर के साथ जो है कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, हैव एंटर द इनवैलिड और फेक आधार नंबर। ठीक है, अब क्या किया, काफी सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जो नॉन अटेंडिंग कॉलेज चलाते हैं, वो क्या करते हैं, फलाना आदमी का नाम लिख के इनवैलिड आधार नंबर जो है वो ले लेते हैं। अब ये आधार जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आएगा कहां से? ठीक है, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डीजी फार्मा पोर्टल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या किया
कि आधार कार्ड नंबर जो है वो 12 नंबर है ही नहीं। अब ये गलती भी हो सकती है या जानबूझ के भी हुआ है। देखिए इनपुट आधार नंबर कंप्लीट एंट्री नहीं है, पैन कार्ड की एंट्री नहीं है, या ऐसे कुछ कारण है। तो सीधी सी बात ये है, यहाँ पे सिंपल भाषा में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भैया सीधा सा यहाँ पे मतलब यही है कि सारी सब चीज़ें जब ऑनलाइन हो जाती है, अब ऑनलाइन जब हो जाती है इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बॉडी जो है वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं निगरानी कर रही है। सेंट्रल बॉडी क्या करती है कि एक फार्मासिस्ट एक ही जगह काम कर रहा हो, 10-15 जगह काम नहीं कर रहा हो, मतलब कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो है वो एक जगह लगा के रखा है, तब तक तो ठीक है। अब यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट में भी नाम चल रहा है, आप वर्किंग कहीं और कर रहे हो और आपके दुकान कहीं और खुली हुई है, तो ऐसा तो नहीं चलना चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पे चीज़ें चल रही है। अब देखिए सीधी सी बात यहाँ है कि कुछ हो सकता है गड़बड़ भी हुई हो, कुछ हो सकता है टाइपिकल मिस्टेक भी हो, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जो जानबूझ के हो सकती है। अब जो चीज़ें जानबूझ के हो चुकी है इसको लेकर ही पीसीआई इंडिकेट कर रहा है कि भाई डेटा एक्यूरेसी आ रही है, या फिर कोई पर्सन जो है वो डुप्लीकेट जो है अपना प्रोफाइल यहाँ पे बना चुका है। नेक्स्ट और क्या कंसर्न है, हैव ए एंटर स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका नहीं सही तरीके से भरा है। अगर भरा है तो ऑलरेडी वो कहीं बंदा जो है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट, नो एडेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं डाली हुई है, और मेनी ऑफ फार्मेसी एंटर इनवैलिड, मोबाइल नंबर ही इनवैलिड डाला गया है। ये सारी चीज़ें देखने को मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको करेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और जो लिस्ट निकली है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले लास्ट 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट पढ़ लेंगे कि भाई देखा ये एक और मीटिंग हुई है काउंसलिंग की, जिसमें कि उन सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। तो आप जो भी पर्सन जिन्होंने ऐसा किया है या फिर जानबूझ के हुआ या मिस्टेक भी हो चुकी है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। और क्या है देखिए, इन एसेस तो नोटिस ये क्या, अकाउंट टू यूज ऑल हैविंग नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं डाली, ऐसे ही अपना नाम जो है वो डाल दिया। और लास्ट पॉइंट क्या है, फर्दर इंस्टीट्यूट के लिए है कि इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर आप किसी फैकल्टी को ज्वाइन करवाते हैं तो पहले चेक करें उस फैकल्टी का कहाँ वर्किंग है, कैसे प्रोफाइल जो है डीजी प्रोफाइल पे सही बनी हुई है या फिर नहीं बनी हुई है, ठीक है जी। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब सर कौन सी वो लिस्ट है, वो ब्लैक लिस्ट कौन कौन सी है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर कैसे हम सही कर सकते हैं। पीसीआई की नई वेबसाइट है, यहाँ पे आपको डीजी फार्मा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डीजी फार्मा पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे हम स्टूडेंट हैं, हम फार्मासिस्ट हैं, हमारा जो रजिस्ट्रेशन हमने कराया है वो यहाँ से हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाके लॉग इन करके साइन इन करके देख सकते हैं कि आपकी सारी एंट्री सही है या फिर नहीं है। अब बात आती है सर वो लिस्ट जो आप बता रहे थे, तो यहाँ पे उसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस लिस्ट के बारे में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये अटैचमेंट जो है इस नोटिफिकेशन का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पीडीएफ जो है वो आपके सामने खुली हुई नजर आ जाएगी, जिसमें कि कैंडिडेट का नाम है, फार्मेसी काउंसलिंग के नंबर है और स्टेट कौन सा है ना, डुप्लीकेट इनवैलिड प्रोफाइल लिस्ट फॉर डीजी फार्मा पोर्टल। इसमें आपको अपना नाम चेक कर लेना है भैया। अगर कहीं नाम है तो आपको रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है उसके बारे में बताऊंगा। और ये लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो मैं हमारे व्हाट्सअप चैनल जो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, उधर भी भेज दूंगा और टेलीग्राम में भेजूंगा। आप इसमें चेक कर लेना अपना नाम है या नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वे में चेक करना। अगर बाई चांस गलती से है भाई तो क्या करना है, उस पीडीएफ में नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि अगर आपका नाम गलती से आ गया है तो आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है और डीजी फार्मा है ना, डीजी फार्मा मेड पे रिप्लाई करना है विथ वैलिड डिटेल के साथ। आपको जो है रिप्लाई करना है कि भाई मेरा नाम क्यों है, कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए, या जो भी कारण है वो आप यहाँ पे जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक नया नोटिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कुछ हिसाब से हो सकता है कुछ चीज़ें जानबूझ के हुई हो या फिर कुछ सिस्टम एरर से हुई हो, बट आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाई सेंट्रल लेवल पे है ना, सेंट्रल लेवल पे एक फार्मासिस्ट का पूरा डेटा जो है वो होना चाहिए। और अगर आप कहीं एक जगह काम कर रहे हैं, किस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल जो है वो प्रॉपर वे में आपको डीजी फार्मा पे डालनी है। अगर हो सकता है कोई गलती हुई है तो आप उसमें सुधार कर लीजिए। अगर बाई मिस्टेक हुई है तो सुधार करने का मौका जो है वो जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जानबूझ के भी हुई है तो आप वापस से इसको करेक्ट करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। कर रहे हैं आने वाले समय में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो जी हाँ, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो आपको रेलवे फार्मासिस्ट, डीएसएसबी, एम्स, किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम में क्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है।
आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।